पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। लेडीज़ ब्लाउज़ नीटिंग के पार्ट 1 में हमने ये मुड्ढों की कटिंग तक हमारे ब्लाउज़ की बुनाई कंप्लीट कर ली थी। अब आज पार्ट 2 में मैं आपको मुड्ढों की कटिंग और गले की कटिंग करना बताऊंगी। ये हमने मुड्ढों की कटिंग से पहले 102 सिलाइयाँ बुन ली हैं। इसके बाद हम मुड्ढों की कटिंग स्टार्ट करेंगे। 3 2 1 की कटिंग करेंगे। मुड्ढों की कटिंग की पहली सिलाई में एक फंदा सीधा बुने, एक फंदा सीधा बुनने के बाद दूसरा फंदा सीधा बुने और अब पिछले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। ये हमारा एक फंदा कट गया। उसके बाद दूसरा फंदा फिर सीधा बुने और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। ये हमारे 2 फंदों की कटिंग हो गई। ऐसे ही हमने ये तीसरे फंदे की कटिंग करनी है। ये हमारी 3 फंदों की कटिंग कंप्लीट हो गई। 3 फंदों की कटिंग करने के बाद हमने इस डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। तो धागा आगे 9 फंदे उल्टे बुने, नौ फंदे उल्टे बुनने के बाद आगे हमने जो हम डिज़ाइन जैसा बुन रहे हैं उसे ऐसे ही बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ऐसे हम ये सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने उल्टी सिलाई में कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए पहले 2 फंदे उल्टे बुने, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। फिर अगला फंदा उल्टा बुने, पहले की तरह ही पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। अब तीसरी बार फंदा सीधा बुने, पिछले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। ऐसे हमने ये 3 फंदों की कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेनी है। ये उल्टी सिलाई के सारे फंदे बुनने के बाद हमने ये लास्ट का फंदा है ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है। अब कटिंग की तीसरी सिलाई में हमने ये जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है इसे ऐसे ही उतार लेना है और अगले फंदे को सीधा बुन लेना है। ये सीधा बुनने के बाद हमने ये उतारे हुए फंदे को पहले वाले फंदे के ऊपर से उतार देना। ऐसे हमारी एक फंदे की कटिंग हो गई। इसके बाद आगे दूसरा फंदा सीधा बुने और पीछे वाले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से उतार दें। ऐसे ही हमारी 2 फंदों की कटिंग हो जाएगी। पहली सिलाई में हमने 3 फंदों की कटिंग की और अब ये तीसरी सिलाई में हम 2 फंदों की कटिंग करेंगे। ये 2 फंदों की कटिंग करने के बाद हमने जो ये डिज़ाइन डाल रहे हैं ये बुनते हुए लास्ट के एक फंदे को छोड़कर बाकी सभी फंदों को बुन लेना है। अभी लास्ट वाले फंदे को हमने बिना बुने उतार लेना है। अब चौथी सिलाई में हमने ये फंदे को बिना बुने उतार लेना है। उतारने के बाद एक फंदा उल्टा बुनना है और उल्टा बुनने के बाद पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देना है। ऐसे ही हमने अगला फंदा बुनना है और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देना है।
ऐसे ही हमारी 2 फंदों की कटिंग हो जाएगी। ये 2 फंदों की कटिंग करने के बाद लास्ट के एक फंदे को छोड़कर बाकी सारी सिलाई हमने उल्टी बुन लेनी है। अभी लास्ट का फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है। 5 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतार लें, दूसरा फंदा भी उतार लें और दोनों फंदों को एक साथ बुनकर और दोनों फंदों को बुनकर 2 का 1 बना लें। ये हमारे एक फंदे की कटिंग हो जाएगी। ये कटिंग करने के बाद हमने लास्ट के एक फंदे तक इस सारी सिलाई में जो डिज़ाइन डाल रहे हैं उसको डालकर बुन लेना है। और अभी लास्ट वाले फंदे को बिना बुने उतार लें। अब 6 नंबर सिलाई में दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएं। ये 2 का 1 बनाने के बाद ये हमारी एक फंदे की कटिंग हो गई और अब हम ये पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। ऐसे ये 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद हमारी 3 2 1 की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ये कटिंग की 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद आगे हमने बिना कोई फंदा घटाए या बढ़ाए 24 सिलाइयाँ और बुननी है। कटिंग की सिलाइयों के समेत हमने गले की कटिंग तक 30 सिलाइयाँ बुन लेनी है। अब हम ये 30 सिलाइयाँ बुन लेते हैं और उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। ये मैंने मुड्ढे की कटिंग के समेत 30 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब हम यहाँ गले की कटिंग करेंगे। हम इस ब्लाउज़ का गोल गला बना रहे हैं। ये मुड्ढे की कटिंग के बाद हमारे पास 80 फंदे रह गए हैं। 80 फंदों में से हमने 24 फंदे दोनों तरफ मुड्ढे के लिए छोड़ देने हैं और बीच के फंदों से गले की कटिंग करनी है। तो उसके लिए पहले ये टोटल 80 फंदे हैं। स्टार्टिंग में हम 20 फंदे गले के घटाएंगे, 10 फंदे एक तरफ से और 10 फंदे दूसरी तरफ से। हमने इन 80 फंदों को हाफ हाफ हिस्से में डिवाइड कर लेना है। यहाँ ये हमारे दोनों तरफ के हाफ हाफ फंदे हो गए हैं। टोटल 80 फंदे हैं तो 40 एक तरफ ले लिए हैं और 40 एक तरफ। इन 40 फंदों में से हमने पहले बीच के 10 फंदों की कटिंग करनी है। 10 फंदे एक तरफ के और 10 फंदे दूसरी तरफ के, टोटल 20 फंदों की कटिंग हो जाएगी। तो पहले हम 30 फंदों को जो हम ये डिज़ाइन डाल रहे हैं वो डालकर बुन लेंगे। ये हमने 30 फंदे बुन लिए हैं। ये 30 फंदे बुनने के बाद हमने धागा पीछे लेकर जाना है और 10 फंदे एक साइड के और 10 फंदे दूसरी साइड के, टोटल 20 फंदों की कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए पहले एक फंदा सीधा बुने, दूसरा फंदा सीधा बुने, पीछे वाले फंदे को पहले वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। फिर एक फंदा सीधा बुने, पीछे वाले फंदे को पहले वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। हमारे 2 फंदों की कटिंग हो गई। ऐसे ही हमने एक एक करके 20 फंदों की कटिंग करनी है।
ऐसे ये हमारी 20 फंदों की कटिंग हो गई। 20 फंदों की कटिंग करने के बाद हमारे पास ये 30 फंदे रह गए। अब इन्हें हमने जैसे हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं वैसे डिज़ाइन बना लेना है। ऐसे इन 80 फंदों में से हमने 20 फंदों की कटिंग कर दी और ये दोनों साइड हमारे पास 30-30 फंदे रह गए। अब इसमें हमने 3-2-1 की कटिंग और करनी है। तो पहले हम इस साइड की कटिंग करेंगे और इसे ही कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई हमने सारी इस डिज़ाइन में उल्टी ही बुननी है, तो हम ये एक फंदा छोड़ के सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये सभी फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने ये एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। ये उतारने के बाद अब सीधी सिलाई में हमने यहाँ 3 फंदों की कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हमने फंदा बिना बुने उतारा है, इसे ऐसे उतार लेना है। अगले फंदे को भी उतार लेना है। उतारने के बाद हमने ये दोनों फंदों को दोबारा सिलाई पर लेकर जाना है और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाना है। ये हमारी एक फंदे की कटिंग हो गई। उसके बाद एक फंदा सीधा बुने, पीछे वाले फंदे को पहले वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। ये दूसरे फंदे की कटिंग हो गई। फिर अगला फंदा सीधा बुने, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। तो ऐसे ये हमारी 3 फंदों की कटिंग हो गई। 3 फंदों की कटिंग करने के बाद हमने ये जो डिज़ाइन हम डाल रहे हैं उसे वैसे ही बुन लेना है। अब ये उल्टी सिलाई में पहले की तरह ही एक फंदे को छोड़कर बाकी सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। पहला फंदा उतारें, बाकी सभी फंदे उल्टे बुनें। सभी फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा बिना बुने उतारें। अब ये पहले हमने 3 फंदों की कटिंग की थी, अब हमने यहाँ 2 फंदों की कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए पहले की तरह ही ये उतारे हुए फंदे को उतारें, दूसरे फंदे को भी उतारें, उतार कर दोबारा सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। ये हमारे एक फंदे की कटिंग हो गई। इसके बाद एक फंदा सीधा बुने और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। ऐसे ये हमारे 2 फंदों की कटिंग हो गई। ये कटिंग करने के बाद हमने बाकी सिलाई जैसे जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसे बुनते हुए बना लेनी है। अब उल्टी तरफ से लास्ट का एक फंदा छोड़कर बाकी सारी सिलाई उल्टी बुननी है। ये लास्ट वाले फंदे को बिना बुने उतार लेना है। अब यहाँ हमने एक फंदे की कटिंग करनी है, तो पहले की तरह ही उतारे हुए फंदे को ऐसे उतारें, एक फंदे को और उतारें, दोनों को उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। ऐसे ये हमारी एक फंदे की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद हमने ये पूरी सिलाई जैसे हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं वैसे बुन लेनी है। उल्टी तरफ की सिलाई सारी उल्टी बुने। ऐसे हमारी ये गले की एक तरफ की कटिंग कंप्लीट हो गई।
ये कटिंग करने के बाद ये हमारे पास 24 फंदे रह गए हैं। 24 फंदों के साथ ही हमने बाकी के मुड्ढे की बुनाई करनी है। मुड्ढे की कटिंग के बाद हमने 30 सिलाइयाँ पहले बनाई थी और उसके बाद ये 8 सिलाइयाँ हमारी गले की कटिंग की हो गई। 32 सिलाइयाँ और बुननी है। 30 सिलाइयाँ मुड्ढे की कटिंग के समेत बुननी है और उसके बाद 40 सिलाइयाँ गले की कटिंग के समेत बुननी है। तो हमारी ये मुड्ढे की टोटल 70 सिलाइयाँ हो जाएंगी। मैं ये पहले मुड्ढे की 40 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी तरफ की कटिंग कैसे करनी है। ऐसे ये हमारी एक तरफ की गले की कटाई कंप्लीट हो गई है। अब ऐसे ही हमने ये दूसरी तरफ से भी गले की कटाई करनी है। जैसे हमने इधर 3 2 1 की कटाई की थी, ऐसे ही हमने दूसरी साइड में भी 3 2 1 की कटाई करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। पहले हमने यहाँ धागे को जोड़ना है। धागे को जोड़ने के लिए ऐसे हमने यहाँ से धागे को डालकर यहाँ गांठ लगा लेनी है। ये गांठ लगाने के बाद अब हमने पहले 3 फंदों की कटिंग करनी है। पहले हमने 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाना है। ये 2 का 1 बनाने के बाद एक फंदा उल्टा बुने। ये फंदा उल्टा बुनने के बाद पीछे वाले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से उतार दें। ये 2 फंदों की कटिंग हो गई। इसके बाद फिर एक फंदा बुने, पीछे वाले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से उतार दें। तो ये हमारी 3 फंदों की कटिंग हो गई। अब हमने ये बाकी सभी फंदों को उल्टे बुन लेना है। अब ये सीधी तरफ से हम जो डिज़ाइन डाल रहे हैं उसे डालते हुए हमने लास्ट के 1 फंदों तक इन सभी फंदों को बुन लेना है। अब ये लास्ट वाले फंदे को बिना बुने उतार लेना है। अब उल्टी तरफ से हमने 2 फंदे घटाने हैं। पहले हमने 3 फंदे घटाए थे और अब 2 फंदे घटाने हैं। तो पहले हम 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। ये 2 का 1 बनाने के बाद एक फंदा उल्टा बुने और पीछे वाले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से उतार दें। ऐसे ही हमारी 2 फंदों की कटिंग हो जाएगी। अब बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनें। अब सीधी सिलाई हमने फिर लास्ट का फंदा छोड़कर जो हम डिज़ाइन डाल रहे हैं उसे डालते हुए बुन लेनी है। अब ये लास्ट के फंदे को बिना बुने उतार लें। अब पहले हमने 3 फंदों की कटाई की थी, फिर 2 फंदों की और अब हमने यहाँ 1 फंदे की कटाई करनी है। तो दोनों फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। ये हमारी 1 फंदे की कटिंग हो गई। अब ये सारे फंदे उल्टे बुने। ऐसे ये 6 सिलाइयों में हमारी 3 2 1 की गले की कटिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये हमने मुड्ढे की कटाई समेत 70 सिलाइयाँ बुननी हैं। यहाँ तक हमने 36 सिलाइयाँ बुन ली हैं। आगे हमने 34 सिलाइयाँ और बुननी हैं और उसके बाद हम ब्लाउज़ के इस पार्ट को इसके दूसरे पार्ट के साथ जोड़ेंगे। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ।
ये 34 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमारा दूसरी तरफ का कंधा भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमने दूसरा पार्ट तैयार करना है। मैंने ये दूसरा बॉडी पार्ट भी पहले बॉडी पार्ट की तरह ही पहले से ही तैयार करके रखा है। अब हमने इन दोनों बॉडी पार्ट्स के कंधों को जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। कंधों को जोड़ने के लिए ये हमने एक बॉडी पार्ट का सीधा हिस्सा ले लिया और दूसरे बॉडी पार्ट का ऐसे उल्टा हिस्सा ले लिया। अब हमने ये दोनों बॉडी पार्ट्स को बंद करना है। ये हम सिलाई की मदद से करेंगे। तो देखिए ये एक फंदा हमने पिछली सिलाई से लेना है और एक फंदा अगली सिलाई से। दोनों फंदों को एक साथ लेकर हमने दो फंदों का एक फंदा बना लेना है और इन दोनों फंदों को उतार देना है। फिर दोबारा ऐसे ही रिपीट करना है। एक फंदा पिछली सिलाई से लेना है और एक फंदा अगली सिलाई से। दोनों को एक साथ उल्टा बुनकर दोनों का एक फंदा बना लेना है। ये फंदा बनाने के बाद अब हमने ये पीछे वाले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से उतार देना है। तो ऐसे हमारा फंदा बंद हो जाएगा। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा पीछे से लेना है, एक फंदा आगे से लेना है। दोनों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाना है और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देना है। फिर एक फंदा पीछे से, एक आगे से, दो का एक बनाना है और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देना है। तो ऐसे हमने ये सभी फंदों को बंद कर देना है। ऐसे हमने ये सभी फंदों को बंद कर दिया है। अब हम ये लास्ट वाले फंदे को भी बंद कर देंगे। इसके साथ ही हम ये साथ वाला फंदा भी इसके बीच से निकाल देंगे और इसे बंद कर देंगे। तो ऐसे ये हमारे दोनों कंधों को हम जोड़ देंगे। अब ऐसे ही हमने ये दूसरी साइड के कंधों को भी जोड़ना है। जैसे हमने पहले कंधों को जोड़ा था वैसे ही हमने इन कंधों को भी जोड़ देना है। एक फंदा पीछे से, एक आगे से, दो का एक बनाएं। फिर दूसरी बार एक फंदा पीछे से, एक आगे से, दो का एक बनाएं और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। फिर एक फंदा पीछे से, एक आगे से, दो का एक बनाएं और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। ऐसे हमने ये कंधे के सभी फंदों को बंद कर देना है। वैसे तो हम इन्हें अलग अलग बंद कर कर भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे फंदे घटाते हैं तो ये बहुत सफाई से फंदे घटाए जाते हैं। तो ऐसे ये हमारी
दोनों साइड के कंधों की सिलाई कंप्लीट हो गई। ये दोनों कंधे जुड़ चुके हैं। इसके बाद हमने ये दोनों साइड्स को सुई के साथ जोड़ना है। ऐसे हमने ये इस ब्लाउज़ की दोनों तरफ की साइड्स की सिलाई सुई के साथ कर लेनी है। इसे करने के बाद हमने क्रोशे के साथ ये बॉर्डर बनाना है। ये बॉर्डर क्रोशे के साथ कैसे बनाना है ये मैं अब आपको बताऊंगी। ये मैंने दोनों मुड्ढों पे ये क्रोशे का बॉर्डर बना लिया है और मैं आपको गले पे बनाकर बताऊंगी कि आपने ये बॉर्डर कैसे बनाना है। ये बॉर्डर बनाने के लिए पहले हमने धागे को ऐसे यहाँ जोड़ लेना है। जहाँ ये हमने दोनों मुड्ढों को मिलाया था वहाँ से हमने इसे स्टार्ट करना है। तो पहले हमने यहाँ गांठ लगा लेनी है। गांठ लगाने के बाद ये उल्टे हाथ पर हमने ऐसे धागे को लपेटना है। लपेटने के बाद ऐसे हमने क्रोशे को सीधे हाथ में लेना है और ऐसे धागे को निकाल लेना है। फिर इसे ऐसे निकाल कर एक फंदा बना लेना है। इसके बाद हमने एक फंदा बुनना है। ये एक फंदा बुनने के बाद ये हमने जो धागा उतारा है, उतारने के बाद हमारा ये ऐसे ये किनारी बन जाती है। इस किनारी के हमने दो दो फंदों को छोड़ना है। जैसे ये एक दो, ये दो फंदों को छोड़ने के बाद हमने तीसरे फंदे के बीच में से ये ऐसे धागा घुमाना है और तीसरे फंदे के बीच से फंदा निकालना है। फिर तीन फंदों का एक बनाना है, फिर धागा घुमाना है। उसी होल के बीच में से हमने फिर धागा निकालना है और तीन का एक बना देना है। ऐसे हमने ये एक एक करके 5 बार एक ही होल से धागे निकालने हैं। ये चौथी बार और ये 5वीं बार। ऐसे हमने 5 बार एक ही होल से फंदे निकालकर, एक ही होल से धागे निकालकर ये ऐसे फ्लावर जैसा बना लिया है। इसके बाद एक फंदा क्रोशे के साथ बुने, फिर 2 फंदे छोड़ें, धागा लपेटें और तीसरे फंदे के बीच से एक फंदा निकालें। ऐसे ये 3 फंदों से एक फंदा बनाएं, फिर एक फंदा निकालें, फिर धागा लपेटें, 2 किनारियों को छोड़कर तीसरी किनारी से फिर ये धागा लें, फिर ये फंदा लें और 3 का एक बनाएं। ऐसे करते हुए हमने एक ही होल में से 5 फंदे बना लेने। ऐसे हमने ये 5 फंदे ये फ्लावर बना लेना है और ऐसे ही इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम ये पूरे गले पे बॉर्डर बना लेंगे। अब ये मैं पहले बॉर्डर बना लेती हूँ। ऐसे ये बॉर्डर बनाने के बाद हमारा ये
ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।